दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 की स्टेटमेंट बच्चों ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहते हैं, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट BC at D such that DB is equal to 3CD. Prove that 2AB square equal to 2AC square plus BC square. तो देखिए आपको गिवन क्या है, एक ट्रायंगल दे रखी है ABC, इसमें BC साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है AD और कंडीशन क्या गिवन है, BD इज इक्वल टू 3CD। ये कंडीशन आपके पास गिवन है। देखिए इन ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC और साथ में क्या दे रखा है, BD जो है वो किसके इक्वल है, 3CD के। और आपने इसमें शो क्या करना है, 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यही शो करना आपने। तो बहुत इजी है। इसके लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल उठाएंगे ADB, क्योंकि आपको AB स्क्वायर चाहिए। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव AB स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। फिर आपको चाहिए AC स्क्वायर। AC स्क्वायर के लिए हम उठाएंगे ट्रायंगल ACD, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए अगर AC स्क्वायर किधर होता तो माइनस में होता, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से आएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस का AD स्क्वायर और माइनस का CD स्क्वायर। AD स्क्वायर प्लस का AD स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। अब देखिए BD किसके इक्वल है, 3CD के। BD की जगह हमने लिखा 3CD इसका स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये आएगा 9CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। तो यहाँ से AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 8CD स्क्वायर। 9 माइनस 1 8। इक्वेशन नंबर 3। अब हमें देखो प्रूफ में चाहिए क्या, AB चाहिए, AC चाहिए और BC चाहिए। यहाँ पे AB है, AC है, लेकिन CD है, BC तो नहीं है ना। उसके लिए देखिए BC किसके इक्वल आएगा, BD प्लस CD। तो BD प्लस CD, तो BD की वैल्यू रखिए 3CD प्लस CD। तो 3CD प्लस CD कितना होता है, 4CD इक्वल टू BC। 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो यहाँ से CD की वैल्यू आ जाएगी BC डिवाइड बाय 4। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जो CD की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुट करें। सो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर आएगा 8 इंटू CD की वैल्यू BC बाय 4 और इसका स्क्वायर खोलें, BC स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 डिवाइड में इसको इधर ले आए, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 2 इंटू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तो यहाँ से 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। 2AC स्क्वायर माइनस का इसको उधर ले जाए, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और यही आपने शो करना था। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट पढ़े क्वेश्चन नंबर 15 की।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है in an equilateral triangle ABC, D is the point on the side BC such that BD is equal to 1 by 3 BC. Then prove that 9AD square is equal to 7AB square. तो क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल दे रखी है इक्विलेटरल, ABC, एक पॉइंट D है BC के ऊपर, की जो कंडीशन है वो क्या दे रखी है आपके पास, BD इज इक्वल टू 1 by 3 BC, यानी आपके पास गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल D is on BC such that BD is equal to 1 by 3 BC। ये कंडीशन आपके पास गिवन है, आपने प्रूव क्या करना है, 9AD square is equal to 7AB square। यही आपने शो करना है। इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ AQ परपेंडिकुलर टू BC। एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और नाम क्या रखेंगे उसका, AE परपेंडिकुलर टू BC। तो चलिए अब चलते हैं इसके प्रूफ पे। अब इसका प्रूफ क्या कहता है, सिंस ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड सेम होती हैं। इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, जरूरत पड़ सकती है। ऑल्सो AE परपेंडिकुलर टू BC, सो BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BC by 2। यानी अगर आपकी ट्रायंगल इक्विलेटरल हो और उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती है। इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें इसको। नाउ अब देखिए आपको AD स्क्वायर चाहिए और AB स्क्वायर चाहिए। AD स्क्वायर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ADE using DPT, sorry, Pythagoras theorem, we have AD square is equal to AE square plus DE square। Equation number 1 again इन ट्रायंगल ABE, क्योंकि आपको AB स्क्वायर भी चाहिए और 90 का एंगल सिर्फ यहाँ पे है, तो ट्रायंगल लेंगे ABE। तो यहाँ से AB स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 रीजन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो
तो हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा ए डी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर, यही आएगा। तो इसी का हम यूज करेंगे, दिस इंप्लाइज ए डी स्क्वायर माइनस का ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखिए जो डी ई स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर यही है ना, तो पहले डी ई निकालना पड़ेगा फिर बी ई निकालना पड़ेगा। नीचे वाले को इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। नाउ बीई किसके इक्वल है, देखिए बीई, सॉरी यहां से इक्वेशन नंबर 2 में AE परपेंडिकुलर था, सो BE और CE बनाएंगे और जो क्या आएंगे BC/2, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, अगर आपकी ट्रायंगल आइसोसेलेस हो या फिर इक्विलेटरल हो। तो BE की वैल्यू क्या है, BC/2 है। ऑल्सो DE देखिए, DE भी आपको निकालना है ना, DE कैसे निकलेगा, BE में से BD को माइनस करके, BE माइनस BD, यही है ना BE, BE में से BD को माइनस करेंगे, BE की वैल्यू रखिए BC/2 माइनस BD देखिए किसके इक्वल है, 1/3 BC, BC/3 गिवन, एलसीएम ले लीजिए 6 आएगा, 3 BC माइनस का 2 BC, सो जो DE की वैल्यू आएगी वो आएगी BC/6। अब जो DE और BE की वैल्यू है आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट करें, put the values of DE and BE in equation number 3, so यहाँ से आएगा AD स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर इज इक्वल टू DE की वैल्यू BC/6 इसका होल स्क्वायर माइनस BE/2 इसका होल स्क्वायर, सॉरी BE की वैल्यू BC/2 इसका होल स्क्वायर, यहाँ से आएगा AD स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC²/36 माइनस BC²/4, एलसीएम ले सकते हैं आप 36, यहाँ से आएगा BC² माइनस का 4 9 36 9 BC², ये आएगा माइनस का 8 BC² डिवाइड बाय 36, कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो माइनस का 2 BC² डिवाइड बाय 9, तो यहाँ से आ जाएगा AD स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 BC² डिवाइड बाय 9 डिवाइड में इसमें उधर गए मल्टीप्लाई में, दिस इंप्लाइज 9 AD स्क्वायर माइनस का 9 AB स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 BC²। अब ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 1 में BC, AB और AC तीनों इक्वल है, यहाँ पे आपको ना BC चाहिए ना AC चाहिए, आपको क्या चाहिए AB, तो BC की जगह हम क्या रखेंगे AB, 9 AB स्क्वायर को ले जाए, दिस इंप्लाइज 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 BC की जगह रखेंगे हम AB, और 9 AB स्क्वायर माइनस का उधर जाके प्लस का, चलिए एक एक करके कर लेते हैं इसको, अब तो हमारे पास प्लस है, माइनस का 9 AB स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 AB स्क्वायर आ जाएगा, रीजन क्या लिखेंगे, BC इक्वल टू AB बाय इक्वेशन नंबर 1,
तो अब 9ab² माइनस का इसको उस तरफ ले जाए, यहाँ से 9ab² किसके ऊपर आएगा, माइनस का 2ab² प्लस का 9ab², तो प्लस का 9ab² माइनस का 2ab², तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 9ab² इज इक्वल टू 7ab², और यही आपने प्रूव करना था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। देख लीजिए हमने किया कैसे है, इक्विलैटरल ट्रायंगल थी तो तीनों साइड इक्वल आएंगे, BD इक्वल टू 1/3 BC गिवन था। ये चीज आपने शो करनी थी, आपको AD चाहिए था और AB चाहिए था। इसके लिए छोटे ट्रायंगल लेके AD² AE² प्लस DE², फिर दूसरे वाले बड़े ट्रायंगल लेके AB² इक्वल टू AE² प्लस BE², फिर फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, हमारे पास ये रिलेशन आ गया AD² माइनस AB² इज इक्वल टू DE² माइनस BE²। अब BE की वैल्यू आपको पता है BC/2 है, हमने बस DE की वैल्यू निकालनी थी। DE को हमने लिखा BE माइनस BD, BE की वैल्यू पुट की और BD दे रखा BC/3, एलसीएम लेके जो DE है वो आ गया आपका BC/6। BE और DE इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ से DE की जगह BC/6 का होल स्क्वायर और BE की जगह BC/2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन को सोल्व किया तो AB² माइनस AD² किसके इक्वल आ गया, माइनस का 2BC²/9, 9 को इधर ले आए। तो इसकी कैलकुलेशन सोल्व करने के बाद जहाँ पे आपको BC है उसके बाद हमने क्या रख दिया, BC की जगह AB। इसके बाद कैलकुलेशन सोल्व की तो हमारा रिजल्ट आ गया 9AD² इक्वल टू 7AB²। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Question number 16. In an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitudes. ये भी बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है, रख दो इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 times द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है, ABC एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है AD। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC इज इक्विलेटरल इन विच AD इज परपेंडिकुलर टू BC। आपने प्रूव क्या करना है, 3 times स्क्वायर ऑफ इट्स साइड्स, इसकी कोई भी साइड लीजिए उसका 3 times, ये भी ले लेते हैं, इज इक्वल टू 4 times ऑफ इट्स एल्टीट्यूड का स्क्वायर। और यही आपने शो करना है, प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of one of its altitudes। और यही आपने शो करना है। अब इसके लिए प्रूफ लिखिए, वहीं से स्टार्ट करेंगे। सिंस ट्रायंगल ABC is equilateral, so
AB equal to BC equal to AC. Also AD is perpendicular to BC. So BD equal to CD is equal to BC by 2. Question नंबर 2, क्योंकि वही है इक्विलैटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड क्या करता है, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ से BD और CD इक्वल है जो कि BC by 2 है। नाउ आपने शो करना है AB 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर, तो आपको AB और AD का यूज करना है। तो उसके लिए इन ट्रायंगल ABD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we get AB square is equal to AD square plus BD square। अब हमें AB चाहिए, AD चाहिए, BD तो नहीं चाहिए ना आपको। अगर BD नहीं चाहिए तो BD की वैल्यू रखें BC by 2। This implies AB square equal to AD square plus BC by 2 का whole square by equation number 2। इसको अगर चाहे तो सोल्व कर सकते हैं, इसको इधर ले आए, AB स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे तो BC स्क्वायर बाय 4 आएगा इज इक्वल टू AD स्क्वायर। अब देखिए BC किसके इक्वल है, AB के, इसका भी यूज करें। दिस इंप्लाइज AB स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू AD स्क्वायर। रीजन लिखते हैं बिकॉज BC इक्वल टू AB बाय इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से एलसीएम में 4AB स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। 4 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, यहाँ से 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर कितना आएगा 3AB स्क्वायर। 4 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। यही आपको शो करना था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया है और उसका BD की जगह BC by 2 लिखा और बाद में जो BC की जगह हमने AB लिख दिया। चलिए इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है। Tick the correct answer and justify. In triangle ABC, AB is equal to 6 root 3, AC equal to 12 and BC equal to 6, then angle B is, ट्रायंगल दे रखी है, हमें नहीं पता कौन सी है, AC द्वारा है, BC 6 है और AB 6 रूट 3 है। तो आपने एंगल बताना है कि जो B वाला एंगल है ये कितने का होगा। क्लियरली AC स्क्वायर निकालें, 12 का स्क्वायर 144, BC स्क्वायर निकालें, 6 का स्क्वायर 36, AB स्क्वायर निकालें, 6 रूट 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 108 में 36 ऐड करेंगे 44 आएगा। दिस इंप्लाइज जो आपका AC स्क्वायर है वो क्या है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और बाय कन्वर्स ऑफ लिबर्टी, सॉरी बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जो AC के सामने वाले एंगल, जो एंगल B कितने का आएगा 90 डिग्री का। तो ये आपको ऑप्शन आएगा C। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ हम 6 चैप्टर खत्म करते हैं।